इसमें सिर्फ यही कि आपको ऐसा नहीं लगा कि एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन और एक पॉलिटिकल जो है वहाँ पर सिनेरियो बन गया है, क्योंकि बाद में ये चीज़ देखी गई कि सबका अलग अलग एक जो है व्यू था। किरण बेदी का अलग व्यू था, शांति भूषण सामने थे। शांति भूषण तो ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात हुई तो शुरुआती 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया, और ये भी कहा था कि अन्ना ने उस वक्त में कि ये बात सामने ऑन रिकॉर्ड है कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक पार्टी बनी। और ये सब चीज़ें दोबारा जो है रामलीला मैदान से जब दोबारा जंतर मंतर पे आए थे तब की बातें मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है, आई थिंक आई मिसरेड, लेट मी बी, आई थिंक एंटायर कांग्रेस मिसरेड, राइट? किसी को कानो कान खबर तो नहीं, पॉलिटिकल एम्बिशंस हो गए, ये भी मिसरेड। कपिल सिब्बल सब लोग गए थे उस वक्त कि किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी that there was a bigger agenda. वो नहीं पता था। हाँ, but then when he started attacking your mother personally, मतलब ऑटो रिक्शाज में पोस्टर्स लगाना, and you know it was a very personalized battle, very vicious, बहुत ही घटिया कहें, जहरीला कहें, जो भी कहें. So but it clicked with the voters. What did you feel at that time that there was one image of your mother which was like a hero for Delhiites, had rejected the BJP, even the middle class for whom BJP was the option for so long. Especially in Delhi. In Delhi, right? I'm still talking only about Delhi. Had, you know, Sahib Singh Verma को छोड़ो, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, सबकी history wipe off हो गई, और शीला जी was a hero for everybody, including the middle class. Up from every section, she was the hero. But they believed Arvind Kejriwal at that time. So what did you feel as a son at that time? What was going on in your mother's mind at that time? देखिए, दो अलग अलग, आई थिंक उनका, लेट मी टेक इट पहले. आई थिंक इसी बड़ी देर तक, क्योंकि जब ये शुरू हुआ तो शायद उतना लोगों में रिएक्शन नहीं था शुरू में, बट मेरे ख्याल से वहाँ, एंड बिकॉज शी इज एन ओल्ड स्टाइल, वॉज एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन शायद, और शायद वो उस तरीके की थी कि तीखी बातें, भद्दी बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं. हमने तो 2-3 बार उनसे कहा कि नहीं, दुनिया थोड़ी बदली हुई है. उनको ये लगता था कि आई विल ओवरकम ऑल दिस, मेरी एक इमेज है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप पर्सनली जानते हैं कि आपने वो कुछ नहीं किया जो आप पे कहा जा रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता है. और आपने देखा होगा शी ऑलवेज अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन, यू नो, इवन इन हर लास्ट डे, बीमार भी जब थी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज देयर इज अ सेल्फ प्राइड इन हर. जब आप अच्छा काम करते हो तो एक रहता है कि नहीं यार, मैं कुछ करके जा रहा हूँ. तो आई डोंट थिंक शी रियली गॉट दैट. जैसे 2-3 बार हम लोगों ने बात पे कहा तो उनका, नहीं यार, मैं जाती हूँ, लोग अभी भी प्यार करते हैं, मेरे पास आते हैं, लोग स्नेह करते हैं. वो मुझे लगता है कुछ इसका जो एक तरीका था, और दूसरा एक तो थोड़ा सा निर्भय की बात, जो बहुत ज़्यादा तीखापन हो गया. मतलब इनके ऊपर चप्पलें फेंकवा देना, हूटिंग करवा देना. मतलब मैंने देखा एक आध कार्यक्रमों में लड़कियों को आगे भेज के ऑलमोस्ट ऐसे चिल्लाना कि जैसे शीला जी ही रेप करवाती हैं दिल्ली में. बहुत भद्दापन मैंने देखा. दैट हर्ट हर ऑल्सो. एंड मुझे लगता है कि कहीं एक 20% शी विड्रू. You know, I think she felt deeply hurt. Did she feel let down by the Congress party? Yes, also. I think उनको ये लगा कि मुझे डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं. I'm not saying she put a blame on them. मैं किसी पे उंगली भी नहीं उठा रहा, but I think उनको लगा कि यार मैं अकेले क्यों लड़ रही हूँ. You know. Did you feel like that? Because I also thought. You were in the party also, and you were also her son. अब जैसे सिंपली अगर आप कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट्स ले लें, ठीक है भाई, आती हैं CAG की रिपोर्ट्स आती हैं. मैंने कॉमनवेल्थ की वो रिपोर्ट देखी, उसमें नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद दैट. आपको याद होगा मुन्नी मरहूम जोशी जी चेयरमैन थे. उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट निकाली तो कुछ कलमाडी पे, कुछ इधर उधर, दिल्ली गवर्नमेंट पर कुछ नहीं आया. उसके बाद वही CAG की रिपोर्ट एक दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर भी आई, जो गई और जो 2015-16 में एग्जामिन हुई, जब पूरी की पूरी PSC, इनके तो 67 थे ना 70 में से. तो केजरीवाल के लोगों ने देखा. वो तो सवाल मैं आज तक केजरीवाल से पूछता हूँ कि जो दिल्ली सरकार के ऊपर आई थी CAG की रिपोर्ट, उसमें तुम्हारी एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ है? तो उसमें भी कोई बहुत खास नहीं था, पर ऐसा लग रहा था कि एक वही अपने आप को डिफेंड कर रही हैं. भाई अच्छे खेल हुए थे, ठीक है, एक हंगामा था, उसके पहले कुछ लेट हो गया, कुछ डिले हो गया, वो होता है. और कुछ हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है कि 12वें घंटे में हम लोग कुछ ज़्यादा तेज हो जाते हैं. बट यू नो, इफ यू रिमेंबर ऑल द वेरियस डाउट्स दैट वर पुट, आई थिंक द ग्रेट कंडक्शन ऑफ द गेम्स सेटल दैट. आज भी कई बार कॉमनवेल्थ की सड़कें हैं
जिनमें आज भी गड्ढे नहीं हैं, आज भी वो स्टेडियम हैं जो बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, तो आई थिंक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। Is that one of the reasons why you decided to take on Kejriwal in this election? That it's somewhere rankles in your mind कि I won't use the word badla, revenge, but in some way it's your tribute to your mother to fight this election? टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं, पर इसमें देखो दोनों हैं। एक तो जो पर्सनल उसने एक हमला किया, आई थिंक इट वाज पर्सनल, आई डोंट थिंक इट वाज पॉलिटिकल। देखिए हम हमला करते हैं, मोदी जी पे भी कहते हैं, अमित जी पे भी कहते हैं, सब पर कहते हैं, पर हम भी जानते हैं कि पॉलिटिकल हमला होता है। पॉलिटिकल हमले को पर्सनल अगर आप करेंगे, कभी कभी निकल जाता है सबके मुंह से, मैं मान सकता हूँ, जैसे हम में से कोई भी भगवान नहीं है, हम कभी गलती कर देते हैं, लेकिन उसका एहसास भी होता है। आशा करते हैं कि कोशिश करते हैं ऐसे शब्द फिर कभी ना इस्तेमाल करें, और मानते हैं मन में ग्लानि होती है, पर उसको आप कॉन्स्टेंटली अपना एक एजेंडा बना लें कि आपको उस व्यक्ति को भी बर्बाद करना है, केवल उसकी राजनीति को नहीं। वो जो एजेंडा इन्होंने उठाया, और मुझे लगता है उसको कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से साफ करना, एक तो वो जिम्मेवारी बेटे के रूप में तो मेरी बनती है। कांग्रेस उसको चाहे, कोई और पार्टी चाहे ना चाहे, क्योंकि वो तो ज़रूरी है। उनका जो काम 15 साल का, वो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो चलो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कम से कम उसको भी वापस लाना। एंड जब मैं बार बार पूछता हूँ यार कि भाई 10 साल में कहाँ हैं वो हथकड़ियाँ, कहाँ हैं वो 350 पेज की रिपोर्ट। मतलब मैं अब ऑलमोस्ट बोर हो गया हूँ इस बात को बार बार पूछ के, पर वो 1-2 सवाल तो बनते हैं ना, कि आपने अगर किसी को ऐसा कह दिया तो यार कुछ तो होता तुम्हारे पास। लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आई हैव सीन दैट इन ऑल देयर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे आर अटैकिंग द बीजेपी, ही इज अटैकिंग मोदी जी, लेकिन आप पे वो कुछ वार नहीं कर रहे। क्यों? इज इट अ नूरा कुश्ती बिटवीन यू एंड अरविंद केजरीवाल? नहीं, आई थिंक उसके तरफ से इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, बिकॉज ही हैज नो आंसर्स। आप उस अरीना में लड़ेंगे ही नहीं ना भाई। अगर मैं क्रिकेटर हूं तो बेसबॉल खेलने थोड़ी पहुंच जाऊंगा, है ना? तो आप तो वही लड़ाई लड़ेंगे ना। जैसे होता है कि भाई जब स्पिनिंग विकेट होती है तो हम पेस बॉलर्स को नहीं लगाते, ज़्यादा स्पिनर्स लाते हैं टीम में। हर खेल का ही होता है। आई थिंक देखो इतना वो एस्ट्यूट तो है, वो जानता है। मैंने कितनी बार कहा यार कि आप या आपकी सीएम आए ना एक बार, कभी नहीं आएगा। बहुत से लोगों को उसने कहा है ग्रेट डिबेट दिस दैट, कभी वो कहेंगे सौरभ भारद्वाज, मैंने कहा ना 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 ना, आप आओ ना। तो 8-10 मैंने तो ये कहा कि आप अपना एजेंडा तय करो, आप शुरू के 1 घंटे बोलो आपने क्या किया, जो आप बोलना चाहते हो, और मैं आप ही के कागज, आप ही के सरकार के दस्तावेज एक भी अपना नहीं यूज करूंगा। मैंने कितनी बार चैलेंज किया है, एक भी मैं गैर ऑफिशियल अगर कागज यूज करूं तो मैं उसी समय डिबेट से उठ जाऊंगा। पर ही नोज वेयर ही इज वीकेस्ट। वो जानता है इस गलती से अगर वो इस डिबेट में बैठ गया तो उसके बाद तो फिर मैं इतना आपसे कह सकता हूं, आई एम नॉट सेइंग इट विथ एनी एरोगेंस, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, उसके बाद ये एज अ पॉलिटिशियन समबडी हु क्लेम्स कि उसने काम किया फिर नहीं उठ पाएगा। वोट पड़े नहीं पड़े वो अलग की राजनीति है।